राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। विवेक चूड़ामणि। मंगलाचरण। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। जीवों का प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुष पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुष्प को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्र की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, फिर भी जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। ज्ञान उपलब्धि का उपाय। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करें। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु उपलब्धि तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुई महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। अधिकारी निरूपण। विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सद असत विवेकी, वैराग्यवान,
सम दम आदि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। साधन चतुष्टय। यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है। तीसरा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये अच्छा संपत्तियाँ हैं। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। कर्मेंद्रियें और ज्ञानेंद्रियें दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना ही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा सम आदि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में सम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ सम आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। गुरु स्त्री और प्रसन्न विधि। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और शरणापन सज्जनों के बंधु हो, उन गुरुदेव के विनीत और विनम्र सेवा से भक्तिपूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल और अतिशय कारुण्य अमृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावा नल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता।
भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोक हित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यही स्वभाव है कि वे स्वयं ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन को आप अपने ब्रह्मानंद स्वरूप से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाक रूपी सवर्ण कलश से निकले हुए सवर्ण सुखद वचनामृतों से सींचिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणा में दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूँगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। उपदेश विधि। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसार अनल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करें। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त सम आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करें। हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती हैं। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। प्रश्न निरूपण। शिष्य ने कहा, हे स्वामी, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। बंधन क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है, इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है, अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है, कृपया यह सब कहिए। शिष्य की प्रशंसा। गुरु जी ने कहा, तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। सौ प्रयत्न की प्रधानता। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी गई है, किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। वैसे ही
विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष से न योग से सिद्ध होता है, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से। वह केवल ब्रह्म आत्मैक्य बोध अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य, तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकता है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए ब्रह्म ज्ञानी रूप औषध के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ। अपरोक्ष अनुभव की आवश्यकता। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्ष अनुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों को मुक्ति कैसे हो सकती है। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वीमंड का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से कोई राजा नहीं हो जाता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश, उसके मनन और निधि ध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के समान भवबंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न विचार। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो भी गंभीर, अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के लिए जानने योग्य है। हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। उसके बाद सम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। उसके बाद मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्मा अनात्मा विवेक अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ, तो उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। स्थूल शरीर का निर्माण। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल, पूजा, पीठ, मस्तक
आदि अंगों पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल शरीर होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं को तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाती हैं। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ और विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम अधम योनियों में आते जाते हैं। विषय निंदा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोष में विषय वाले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच ही में रोककर गड़ा पकड़कर डुबो देते हैं। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषय ऐसा रूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाली मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, अक्षमा, सरलता, सम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। देह आसक्ति की निंदा। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस अन्य के भोग रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह स्वयं अपना घात करता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु जिसे हम नस कहते हैं, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है, जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म हैं। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं।
वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं। इसी को पूजा, मान अपमान आदि विशेषताएं हैं। 10 इंद्रियां श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, वाणी, पाद, गुदा और उपस्थ, ये कर्म इंद्रियाएं हैं। मतलब हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ, ये कर्म इंद्रियाएं हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। अंतःकरण चतुष्टय, अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा ही मान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। पंच प्राण, अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही प्रवृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों वाला होता है। सूक्ष्म शरीर, वाग आदि 5 कर्मेंद्रियाँ, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, प्राण आदि 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है, बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती हैं। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उसके लिए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, इसलिए यह आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी स्रोत आदि के ही धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। प्राण के धर्म, श्वास प्रश्वास, जम्हाई, छींक, कांपना, उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं। क्षुधा पिपासा भी प्राण ही के धर्म है। अहंकार, शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है। यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्य आनंद स्वरूप आत्मा के नहीं। प्रेम की आत्मर्थता, प्रेम की आत्मा अर्थता। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी है ही नहीं। तभी सुषुप्ति में विषयों का भाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान प्रमाण मौजूद है। माया निरूपण,
जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिकता अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत है न सत है, न सत असत उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है, न भिन्न अभिन्न उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है, न सागंग नंग उभय आत्मिकता ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा जो कही ना जा सके ऐसी है। रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान व अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। रजोगुण क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया अर्थात गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष यदि बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को जानने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियाँ नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। ब्रह्म नहीं है जिससे ऐसा ज्ञान हो वह अभावना कहलाता है। मैं शरीर हूँ यह विपरीत भावना है। किसी के होने में संदेह असंभावना है या नहीं, इस तरह के संशय को विप्रतिपत्ति कहते हैं। प्रपंच का व्यवहार ही माया की विक्षेप शक्ति है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। वह निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। सत्वगुण सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, फिर भी रज और तम के मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग ये मिश्र रज तम से मिले हुए सत्वगुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, आत्म अनुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म है जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त होता है। कारण शरीर। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है जिससे बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं। जहाँ सब प्रकार का ज्ञान शांत हो जाता है और बुद्धि बीज रूप से स्थिर रहती है वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। अनात्म निरूपण। देह, इंद्रियें, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व यह सभी अनात्मा है।
माया और महतत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरुन मरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। आत्मनिरूपण। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उनकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंड आनंद अनुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र हैं तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इस सत्व आत्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से सफलित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तो इस आत्मा को संयचित होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो असत आग्रह असत्य को सत्य मानना है वही बंधन है। अखंड नित्य और अद्वय बोध शक्ति से सफलित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्य मंडल को राहु। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत
होने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह से मैं हूँ ऐसा मानने लगता है। तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्रह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को आच्छादित करके स्वयं अस्तित्व हो जाता है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको क्षीण कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवर्त होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। बंध निरूपण। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प हैं, नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है और जीव रूपी पक्षी ही उनका भोक्ता है। यह ज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड़क के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति परमाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की सब धर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतः दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृषा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्य आनंद एक रस स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपनी असंग और अक्रिय प्रत्येक आत्मा को मूंछ में से सींग के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में स्थित रहता है, वही मुक्त है। अन्नमय कोश। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि
और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है। अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह उसके धर्म, उसके कर्म और उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ, मल से भरा हुआ, यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़जन अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे अलग ही जानते हैं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल आदि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि ब्रह्म से उत्पन्न हुई अहमता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देहात बुद्धि ही असत बुद्धि मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। अतः उसे तू प्रयत्नपूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहती। प्राणमय कोश, 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है। जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया भी कुछ नहीं जानता। मनोमय कोश, ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नाम आदि भेद कलनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। पंच इंद्रिय रूप 5 होता हुआ विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ, नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ, यह मनोमय अग्नि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती है, उस समय संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भवबंधन की हेतुभूता विद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्य आदि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है। अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित ही है। अतः
इस पुरुष का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विश्वत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्य आदि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहाँ ना जाएं। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को, गुण क्रिया हेतु फल आदि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह इंद्रिय प्राण आदि गुणों से बांधकर या मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फल उपभोग में निरंतर भटकाता रहता है। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है। रज तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए अध्यास ही जन्म आदि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को यह विद्या कहते हैं जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भरमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामल कवच हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी आद्यांतवान, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा का भी दृश्य रूप नहीं देखा गया। विज्ञानमय कोश ज्ञान इंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्र आदि का अनुमगन करने वाली चेतना की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है। अलग अलग योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देह आदि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। आत्मा की उपाधि से असंगता
यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वह कुटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता भोक्ता हो जाता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिचिन होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने ही से पृथक देखता है। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, फिर भी उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। मुक्ति कैसे होगी? शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है और अनादि वस्तु का नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से उसका जन्म मरण संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। गुरुजी ने कहा, हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हो सकती। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यक्ष ज्ञान आनंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक परमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा गया है। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से अलग नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से हो सकती है और किसी कारण नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा और मिथ्या आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक्ष आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असत आत्माओं को भली प्रकार बाध करना ही चाहिए। अतएव विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञान में कोश भी
विकारी, जड़, परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकते। आनंदमय कोश। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय, आदि, प्रिय, मोद और प्रमोद इन 3 गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट तीव्र प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, फिर भी जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत् किंचित भान होता ही है। यह परात्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों का समूह है। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से 5 कोशों का निषेध कर देने पर उसके निषेध की अवधि रूप बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश, अन्मय आदि 5 कोशों से अलग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप, निर्विकार, निर्मल और शुद्ध सत्स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे।